अब लाजमी कारोबार है, कभी नीचे कभी ऊपर होता था, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था, मतलब कि दिन पूरा बैठता था तो कोई सेल कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी। तो अल्लाह का बहुत ऐसा करम हुआ कि उसके बाद मेरी सेल होना स्टार्ट हुई और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पैसे वैसे आने लगे। तो एक बड़ा ही अच्छा अमल है, इंशाल्लाह इस पर दोबारा मैंने इम्प्लीमेंट करना। और मैंने ये शकील साहब को देखा तो मुझे वो बात याद आ गई, बहुत ही बेहतरीन अमल है कि जब आप किसी के रिज़्क का बायस बनते हो तो अल्लाह ताला आपका रिज़्क बढ़ा देता है। के अंदर 86% मुसलमान है, बोस्निया के अंदर 99% मुसलमान है, कोसोवो वहां पर है, वहां के सारे ही मुसलमान हैं। कह रहे फरमाइए अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है। ये किसने बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई है। अगर हम ये यकीन ही ना करें कि वो रसूल नहीं है माज़अल्लाह, तो हमारा सारा ईमान जो है वो सिफर हो जाए, सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या हुआ कि असल बात तो यकीन की है कि कुरान जो अहले तशी हैं वो जमात वगैरह में नहीं जाते, हालांकि मैंने खुद 3 दिन से रोज़े के भी लगाए हैं। सिर्फ वजह ये होती है कि आपको चीज़ों का पता हो, जब तक आप चीज़ों में घुसेंगे नहीं आपको चीज़ों का नहीं पता चलेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग किसी अच्छी बात से शुरू करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर आप किसी शख्स को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये ना समझना कि आप चालाक हैं, बल्कि ये देखना कि उस शख्स का आप पे एतमाद कितना था। हैप्पी एनिवर्सरी। तू मेरी इंग्लिश पकड़ रहा है और मैंने सही लिखा था। असल में तेरी हो नहीं रही ना। हाँ तो यही तो मसला है, इसलिए तो मैंने ये लिखा है। ठीक हो मज़े में? हमारी सुबह की प्रे होती है और हम जो दिन का आगाज़ होता है वो अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से, अल्लाह ताला के कलाम से शुरू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब जैसे एंड होती है तो सारे ऐसे मिलते हैं जैसे कि ईद की नमाज़ के बाद ईद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी हमारी टीम है और ये टीम ना कहो कि फैमिली है, मतलब कि फैमिली मेम्बर की तरह हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान बिल रसूल, ईमान बिल रिसालत और ईमान बिल आखिरा। तो अब ये जो तीनों ईमान हैं ये बेस करते हैं ईमान बिल रिसालत के ऊपर। अगर क्यों कहते हैं कि हमने अगर किसी ने कादियानी को रसूल समझ लिया तो वो काफिर हो गया? क्यों हो गया? कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल अगर माना है और इस कुरान पर यकीन किया है, जो आज कुरान हमारे पास मौजूद है, हदीस की किताबें हमारे पास मौजूद हैं, तो असल में क्या है कि ईमान बिल रिसालत है। अगर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें यकीन है कि उनकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है वो हक है। उन्होंने बताया कि हमें अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है। ये किसने बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई है। अगर हम ये यकीन ही ना करें कि वो रसूल नहीं है माज़अल्लाह, तो हमारा सारा ईमान जो है वो सिफर हो जाए, सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या हुआ कि असल बात तो यकीन की है कि डेली बेसिस पे जो है ना क्लास होती है, 2 दिन अरबी की और 3 दिन कुरान की क्लास होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह मतलब कि ये रूटीन होती है ना हमारी, ताकि ये सुबह ये चीज़ें सारी हो जाएं और सुबह का जो दिन है वो अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम से सेहत में देती है, लेकिन असल हकीकी जो है वो अल्लाह की ज़ात है। असल जो कामयाब शख्स है वो अल्लाह के। जैसे सुबह हमारी प्रे ख़त्म होती है, देन उसके बाद हमारी क्लास होती है और क्लास में हमें जो है ना कुछ दिन अरबिक और कुछ दिन हमें जो है ना कुरान की क्लास होती है। देन उसके बाद फिर जो है ना तालीम का अमल होता है और उसके बाद मशवरा होता है। उसके बाद ये चीज़ होती है कि मशवरे में क्या सेट होता है कि तालीम कौन देगा और उसके बाद गश्त में कौन जाएगा। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा ही फजल है कि अल्लाह ताला अपने काम हमसे ले रहा है। और फजूल कहीं पर टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि हम किसी को दीन की दावत दें या किसी से कोई काम लें ऐसा कि दीन का। और अल्लाह ताला का ये बड़ा ही फजल है कि हमारी कोई औकात, हमारी कोई हैसियत नहीं है, ये अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है। चूंटियाँ बाजरी खाती हैं, चूंटी में डाला हो तो अब मुझे ये बताओ कि इस जगह पे यहाँ पर कौन सी मैंने कोई खास नाम लिया कि चूंटी के लिए मैंने डाला? तूने बोला कि चूंटियों के लिए डाला है? क्या बोला? चूंटियों के लिए क्या बोला? सी फूड खाती है कभी? सी फूड खाती है। भाईजान ये शकील साहब आजकल बड़े ही नेक हुए हैं, समझ भी नहीं आ रहा। बंदा नेक 2 ही वजह से होता है, 2 वजह से बंदा नेक बनता है। नंबर 1 ये कि उसकी मौत करीब होती है, नंबर 2 ये कि कहीं से उसने जूते शूते खाए। अल्लाह ने तो ऐसे जिस दिन मैं पंजाब जा रहा था ना, उससे 10 दिन पहले मैं ये लेके आया था
अच्छा बाजरा और पानी तो मैं आपको पता पहले ही डालता था। अब पानी का तो कल के ब्लॉग में भी आया। ठीक है, मेरी दुकान जब होती थी तो वहाँ पर मैंने एक अमल शुरू किया था। मेरी दुकान के बराबर में ही ना मैं क्या करता था कि चीनी जो है वो डाल देता था, और काफ़ी ज़्यादा ये जो कीड़े वगैरह हैं यार, ये एक जगह पे डाल देना, ऐसे कैसे खाएंगे वो? नहीं, वो यूं करके करेगा ना तो वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। बस करते हैं, बाकी कल डाल देंगे। वही ना उन्होंने कहने को अपना। तो वहाँ पर ये था कि मैं चीनी वहाँ पर डाल देता था तो वो खाते थे। इसमें ये था कि मेरा लाजमी कारोबार है, कभी नीचे कभी ऊपर होता था, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। मतलब कि दिन पूरा बैठता था तो कोई सेल कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी। तो अल्लाह का बहुत ऐसा करम हुआ कि उसके बाद मेरी सेल होना स्टार्ट हुई और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पैसे वैसे आने लगे। तो एक बड़ा ही अच्छा अमल है, इंशाल्लाह इस पर दोबारा मैंने इम्प्लीमेंट करना। और मैंने ये शकील साहब को देखा तो मुझे वो बात याद आ गई। बहुत ही बेहतरीन अमल है कि जब आप किसी के रिज़्क का बायस बनते हो तो अल्लाह ताला आपका रिज़्क बढ़ा देता है। आप कोशिश ये करें कि आप किसी के काम आए, आप समझते नहीं कि यार मेरा ये अमल से किसी को फ़ायदा होने वाला है, तो बगैर सोचे समझे वो अमल कर दें। देख लें कि अल्लाह ताला आपको कैसे रंग लगाता है। हमारे सुमैर भाई हैं जो कि कराची से आते हैं, स्पेशली बैरिया टाउन कराची में। इनका वैसे कराची में होटल भी है, लेकिन ये स्पेशली यहाँ पर सर्व करने आते हैं बैरिया टाउन पर। आज से नहीं, बहुत टाइम से ये आ रहे हैं। कैसे हैं भाईजान? सुमैर साहब सॉरी, और सब खैरियत है यार? बड़े टाइम से हम जो है इनका खाना खाते हैं। सिर्फ ये रमज़ान के दौरान छुट्टी करते हैं, बाकी ये स्पेशली बाइक पे जो है ना आते हैं कराची से। कहाँ से आते हैं आप? मैं बफर जोन कराची से। अच्छा। और खाने का टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा, और खाना गर्म भी रहता है इनका माशाल्लाह से ना। और बस शुक्र सर और कुछ भाई कह रहे थे जी हमारी कोई वीडियो बना रहे। सर मैंने कहा वीडियो ही हम आपके लिए बना रहे हैं, और हुक्म करें। ये जी सुमैर साहब हैं, और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप बहरिया में किसी ऑफिस वगैरह में, इवन घर वगैरह में, कहीं भी अगर आप खाना मंगवाना चाहें, टाइमिंग आप अपनी बता दें कब से कब तक? मेरी बहरिया के अंदर सुबह 12:30 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। अच्छा, सुमैर साहब का नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आप एनी टाइम इनको कॉल करके खाना मंगवा सकते हैं। नो डाउट इनकी हलीम, इनका चिकन, और उसके अलावा क्या है? हलीम है, दाल चावल है, हलीम दाल चावल, कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव, एवरीथिंग जो आप जैसा बोलोगे। चलिए, और नंबर आ रहा है, आपने सुमैर साहब को कॉल लाजमी से करनी है। और हम ये सरदार ना, हमारे घुटन ज़माने आते थे, तो अभी हम शरीफ हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शक्कर से आके, दूर दराज से आके हमें जुगतें कराओ या लॉलीपॉप दो या ऊपर चले जाओ, ऐसे नहीं। पहले आओ, सीखो, शागिर्दी में आओ। अब तो आप स्टेज ड्रामा देख लिया, कॉमेडी वीडियो देख ली, उससे जुगतें कराते हैं लोग। अबे भाई हमारे मुकाबले होते थे जुगत के। जी अल्लाह ताला के करम फजल से हम आए हैं आज बैरिया टाउन कराची में। एक कह लें कि गैदरिंग है रिगार्डिंग किस चीज़ के, तबलीगी इज्तिमा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए आए हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने जो ना फोर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। तो आज के दिन में इंशाल्लाह एक भरपूर एक बयान होगा, और उसके बाद जो इज्तिमा, और उसकी डेट क्या दी है? 13, 14, 15, 16 को। अच्छा, फरवरी। चलें इंशाल्लाह उसका भी आपको देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह पूरा बयान आप भी सुनिएगा, और हमारी तरफ से भी कोशिश ये है कि हमारे चैनल से एक पॉजिटिव मैसेज है। हमारे मैसिडोनिया में काटते हैं की जगह, वो साथी अभी तुर्की में है ना, भाई यहाँ से पहुंचा ना। मैसिडोनिया में 60% मुसलमान है, उसके बराबर अल्बानिया के अंदर 85% मुसलमान है, बोस्निया के अंदर 99% मुसलमान है, कोसोवो वहां पर है, वहां के सारे ही मुसलमान हैं, लेकिन उनके दीनी हालात नाकाफी है। अब वहां जाकर मेहनत करना, कोशिश करना, बताए कौन तैयार है? हिम्मत करना, जल्दी जल्दी बताइए, फरमाइए। कह रहे फरमाइए। जब आप इतनी हिम्मत करके से यहाँ आए, थोड़ी देर के लिए अगर हम अपनी मस्जिद के इतबार से बैठे और अपनी मेहनत की तरतीब बना दें, 13 फरवरी की शाम से हमारा इज्तिमा है ना इंशाअल्लाह, है ना? तो सबके इसमें 13 तारीख की शाम से। आज कौन सी तारीख है? आज 22 तारीख है, ठीक है ना? बहुत थोड़े दिन रह गए, तो हमारी थोड़ी मेहनत हो जाए। उसमें एक बात की हम गुजारिश कर रहे हैं, कम से कम ये क्लियर करके कि हर साथी अपने इलाके में हमारी 100% मुसलमानों से एक दफा मुलाकात हो जाए, इतनी कम से कम हम किया करते, ताकि उनसे मुलाकात हो, इज्तिमा की बात भी हो, इनकी बात भी हो, वो तैयार करें किस चीज़ पे, वो तैयार हो जाए,
ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور ہم نے جیسے ماشاءاللہ بہت سارے نام تو آئے گئے لیکن کم سے کم ایک جماعت ہر مسجد والے کو ہم دینے کی کوشش کریں. اجتماع سے پہلے ہوتا ہے ایک اجتماع پر ہوتا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے تھوڑی دیر. اچھا جی، رات ہو گئی تھی کافی زیادہ دیر، تو میں بلاگ کنٹینیو نہیں کر پایا کیونکہ میں نے بلاگ ایڈٹ بھی کرنا تھا. ایڈٹ کرنے کے بعد میں سو گیا تو تقریباً 2 بج گئے تھے اس دوران. خیر ابھی بات یہ ہے کہ کل کا مطلب کہ آج کا جو یہ جو بلاگ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ جسٹ ایک میسج پہنچانا تھا. اور بحری ٹاؤن کراچی کی طرف سے جو جماعت جا رہی ہے اس کی ڈیٹ وغیرہ آپ نے عموماً سن لی ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ میں خود اہل تشیع ہوں، اور کافی زیادہ لوگ حیران ہوتے ہیں اور کافی زیادہ لوگوں کی انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ بھائی جو اہل تشیع ہیں وہ جماعت وغیرہ میں نہیں جاتے. حالانکہ میں نے خود 3 دن سے روزے کے بھی لگائے ہیں. صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو چیزوں کا پتہ ہو. جب تک آپ چیزوں میں گھسیں گے نہیں آپ کو چیزوں کا نہیں پتہ چلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے سب سے بہتر دن تھے کیونکہ میں اللہ کی راہ میں گیا تھا. بقایا دن جو میں مطلب کہ ڈیلی بیسس پہ اگر میں گزار رہا ہوں تو ان سب سے بہتر میرے جو دن گزرے تھے وہ یہ گزرے تھے. ایون کہ پہلے جو چیزیں تھیں، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو نالج نہیں ہوتی. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے جب ریسرچ کی ان چیزوں میں نا، میں نے کہا کہ یار چلیں ٹھیک ہے. اب میرا خاص کر کے ماننا یہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت کا ذکر نہ ہو ہم وہاں پر نہیں جاتے. آپ کا دین ہمیں سمجھنے کی توفیق دیتے. میری ہر نماز میں یہی دعا ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ اور نبی کے بعد جس کو میں ویلیو دیتا ہوں اور جس کو ویلیو دینی چاہیے وہ اہل بیت ہے. نبوت تو نبی کریم کے بعد ختم ہو گئی، ان کے بعد تو وہ ختم نبوت ہے، لیکن جو نبیوں کا عمل ہے، جو نبیوں کا کام ہے، تو وہ صحابہ کے تھرو، وہ اہل بیت کے تھرو وہ پھیلایا گیا. دین تو پھر بعد میں پھیلا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ یہ جو اجتماع آ رہا ہے اس میں بھی میں جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ سے پوری میری دعا ہے کہ صحیح سے، اگین میری یہی دعا ہے کہ صحیح سے دین کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے.